हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 7 की बुक हनीकॉम्ब का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चन। तो स्टोरी शुरू करते हैं। किंग हैज 3 क्वेश्चन एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? एक राजा के पास 3 प्रश्न हैं और वह उन प्रश्नों का जवाब चाह रहा है। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? क्या राजा जो चाहता है उसे वो मिलता है? यानी राजा जो प्रश्न के जवाब चाह रहा है तो क्या वो जवाब उन्हें मिलते हैं? टू नो दिस वी हैव टू रीड स्टोरी। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। एक राजा के दिमाग में एक विचार आता है। केम टू अ किंग मतलब राजा को एक विचार आता है दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह जान ले। ही न्यू, इफ ही न्यू मीन्स यदि वह जान ले 3 थिंग्स, 3 बातें। तो राजा के दिमाग में ये बात आती है कि यदि राजा 3 बातें जान ले तो वह कभी भी असफल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 बातें थी। What is the right time to begin something? What is the right time, सही समय to begin something? Right time सही समय to begin, शुरू करने का something, कोई काम। यानी वो राजा के दिमाग में पहली बात यह आई कि कोई काम को शुरू करने का सही समय क्या हो। Which people should he listen to? दूसरा प्रश्न है which people should he listen to, कि उन्हें कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। लिसन का अर्थ होता है सुनना, तो उन्हें कौन से राजा को कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम है जिसे वह करे। यानी उस टाइम पे राजा के लिए महत्वपूर्ण काम कौन सा है जो किया जाए। यदि इन बातों का जवाब उन्हें राजा को मिल जाए तो राजा कभी असफल नहीं होंगे। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम। द किंग, राजा ने देयरफॉर, इसलिए, देयरफॉर का अर्थ होता है इसलिए, सेंट मैसेंजर्स यानी अपने दूत भेज दिए, थ्रू आउट द किंगडम। थ्रू आउट मतलब पूरे, द किंगडम राज्य में। इसलिए राजा ने पूरे राज्य में अपने दूत भेज दिए। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, प्रॉमिसिंग मतलब वादा करके, अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन। अ लार्ज सम ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पैसा। टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, यानी जो इन 3 प्रश्नों का जवाब देगा उन्हें बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। ये प्रॉमिस करके राजा ने अपने दूतों को अपने राज्य में भेजा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। मैनी वाइज मैन, वाइज का अर्थ होता है बुद्धिमान। मैनी वाइज मैन, अनेकों बुद्धिमान व्यक्ति, केम टू द किंग, राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। बट लेकिन दे ऑल आंसर्ड, उन सभी ने, आंसर्ड मतलब जवाब दिया, हिज क्वेश्चन, उनके प्रश्नों का, डिफरेंटली अलग अलग। तो राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए और उन सभी ने राजा के प्रश्नों का जवाब अलग अलग दिया। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। तो पहले प्रश्न के जवाब में लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी तैयार करनी चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे स्ट्रिक्टली मतलब सख्ती से, गंभीरता से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इस तरीके से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वह हर काम को उसके सही समय पर कर सकते हैं। Others said that it was impossible to decide in advance. Others said मतलब दूसरे लोगों ने कहा that it was impossible to decide, यानी निश्चय करना असंभव है, in advance पहले ही, the right time for doing something, यानी कोई काम को करने का सही समय। तो अन्य लोगों ने कहा कि किसी काम को करने का सही समय पहले से ही निश्चय कर लेना असंभव है। The king should notice all that was going on. राजा को ध्यान देना चाहिए, दैट वाज गोइंग ऑन, जो चल रहा हो, यानी जो भी चल रहा हो उस पर राजा को ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, यानी फालतू की बातों को छोड़कर राजा को ध्यान देना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वो करना चाहिए, वट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो आवश्यक लगे, एट दैट टाइम, उस समय पर। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। तो अन्य लोगों ने ये कहा कि राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति की आवश्यकता है,
हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी सहायता करेगी, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर सही काम करने में। तो अन्य लोगों ने कहा कि राजा को एक समिति बनानी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, जो समिति राजा के वो सही समय पर सही काम करने में सहायता करेगी। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. यह इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक आदमी के लिए असंभव होता है टू डिसाइड, निश्चय करना, करेक्टली, सही से निर्णय करना यह असंभव है, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरे की सहायता के, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी प्रत्येक काम को करने का सही समय निश्चय करना एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि इसमें आदमी को दूसरे लोगों की सहायता लेनी ही पड़ती है, इसलिए राजा को एक काउंसिल की आवश्यकता है, एक समिति की आवश्यकता है, जिस समिति में बुद्धिमान लोग हों और वह बुद्धिमान लोग राजा की सहायता करें। But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. But then others said means, लेकिन कुछ लोगों ने कहा that there were something, कुछ बातें, कुछ काम हैं या होती हैं, which could be urgent, जो आवश्यक होती हैं, अति आवश्यक होती हैं। These things could not wait, ये बातें, ये काम इंतजार नहीं कर सकते for the decision, निर्णय लेने का, of the council, काउंसिल के निर्णय का, ये बातें इंतजार नहीं कर सकती हैं, इन्हें तुरंत करना होता है। In order to decide the right time, ऐसे में डिसाइड, निर्णय करने के लिए, द राइट टाइम, सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, कोई काम को करने का है, ऐसे में किसी काम को करने का सही समय निश्चय करने के लिए, इट इज नेसेसरी, यह आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, यानी भविष्य में देखना, तो वो बोले कि कोई काम ऐसे होते हैं जिन कामों को करने के लिए इंतजार नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कामों को करने का सही समय पता करने के लिए भविष्य देखना आवश्यक है। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ऐसा केवल मैजिशियन, जादूगर, और ऐसा केवल जादूगर ही कर सकता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, इसलिए राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, यानी दूसरे प्रश्न के उत्तर में दूसरा प्रश्न था कि राजा को किसकी बात सुननी चाहिए। सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, तो कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उनके काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। अदर्स सेड द प्रीस्ट, कुछ लोगों ने कहा कि पंडितों की बात सुननी चाहिए, पुजारियों की बात सुननी चाहिए। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि डॉक्टर की बात सुननी चाहिए, डॉक्टर महत्वपूर्ण है। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, कुछ अन्य लोगों ने कहा कि राजा को उनके सैनिकों की बात सुननी चाहिए, वह महत्वपूर्ण है। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे प्रश्न के जवाब में, सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने विज्ञान बताया। अदर्स चूज फाइटिंग, किसी ने युद्ध बताया। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ अन्य लोगों ने धार्मिक पूजा को आवश्यक बताया। As the answer to his question was so different, the king was not satisfied and gave no reward. As the answer to his question, यानी उनके प्रश्नों के अनुसार जो आंसर थे, so different, सब अलग अलग थे, यानी उनके प्रश्नों के अनुसार सभी प्रश्न के जवाब अलग अलग थे। The king was not satisfied, इनसे राजा संतुष्ट नहीं हुए। And gave no reward, और उन्होंने किसको कोई इनाम नहीं दिया, Instead he decided to seek the advice of a certain hermit, इसके बदले ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू सीक एडवाइस, यानी सलाह लेने का, ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, एक तपस्वी की, हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज विजडम, जो विख्यात थे फॉर हिज विजडम, अपनी बुद्धिमानी के लिए, प्रख्यात थे, ऐसे साधु तपस्वी का उन्होंने सलाह लेने का निश्चय किया। The hermit lived in a wood which he never left. The hermit lived in a wood. Hermit means तपस्वी, lived रहते थे, in a wood यानी एक जंगल में, which he never left, जहाँ जिसे वो कभी नहीं छोड़ते थे। He saw no one but simple people. He saw no one, वो किसी को नहीं देखते, यानी किससे नहीं मिलते, but simple people, लेकिन वो simple से यानी साधारण लोगों से, आम जनता से मिलते थे। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लॉथ्स, इसलिए राजा ने पुट ऑन यानी पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथ्स साधारण कपड़े यानी आम जनता के जैसे कपड़े पहने।
Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. Before he reached, पहुंचने से पहले, the hermit's hut यानी hermit की कुटिया पर, झोपड़ी पर, the king left his horse, राजा ने अपना घोड़ा छोड़ दिया, with his bodyguards, अपने अंगरक्षकों के साथ, bodyguard मतलब अंगरक्षक, and went on alone, और अकेले चले गए. As the king came near the hermit's hut, जैसे ही राजा hermit की कुटिया के पास आए, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. जैसे ही राजा हर्मिट की कुटिया के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि हर्मिट डिगिंग, जो तपस्वी थे वह डिगिंग यानी खोद रहे थे, द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहे थे. He greeted to the king and continued digging. उन्होंने राजा का अभिवादन किया और खोदना जारी रखा. कंटिन्यू टू डिगिंग मतलब खोदना जारी रखा. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, तपस्वी बूढ़े और कमजोर थे. एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हेवली, जब वो काम कर रहे थे तो जोर से सांस ले रहे थे, यानी जोर जोर से सांस ले रहे थे. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा तपस्वी के पास गए एंड सेड, और बोले, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, बुद्धिमान तपस्वी साधु, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्नों का जवाब पूछने. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही काम को करना कैसे सीख सकता हूँ. हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे कौन से लोगों की आवश्यकता सबसे अधिक है. एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कौन से अफेयर्स, कौन सी बातें, कौन से काम महत्वपूर्ण हैं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक, तपस्वी ने राजा की बात सुनी बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ नहीं बोले. ही वेंट ऑन डिगिंग, उन्होंने खोदना जारी रखा. यू आर टायर्ड, आप थक गए हैं. सेड द किंग, राजा ने कहा कि आप थक गए हैं. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, लेट मी टेक द स्पेड, स्पेड का अर्थ होता है फावड़ा, और मुझे अपना फावड़ा दीजिए. एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पर काम करना दीजिए. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, राजा को फावड़ा देते हुए तपस्वी ने उन्हें धन्यवाद दिया. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो जमीन पर नीचे बैठ गए. व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 बेड्स खोदे थे. ही स्टॉपिड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, ही स्टॉपिड वो रुके, एंड रिपीटेड उन्होंने रिपीट किए, दोहराए हिज क्वेश्चन से अपने प्रश्न को. तो जब राजा ने 2 बार खोदा था तो वो रुके और उन्होंने फिर से अपने प्रश्न दोहराए. द हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप, stretching out his hands for the spade and said, now you rest and let me work. The hermit gave no answer, hermit ने यानी तपस्वी ने कोई जवाब नहीं दिया. but stood up, लेकिन वो खड़े हो गए. stretching out his hands, अपने हाथों को फैलाते हुए, for the spade, फावड़े के लिए. said, बोले, now you rest, अब आप आराम करो. let me and let me work, और मुझे काम करने दो. But the king did not give him the spade and continued to dig. But लेकिन king did not give him spade, राजा ने उन्हें spade यानी फावड़ा नहीं दिया. and continued to dig, और खोदना जारी रखा. 1 hour passed then another, 1 घंटा बीता, दूसरा घंटा भी बीत गया. The sun went down behind the trees, सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा. and at last the king stuck the spade into the ground and said, और अंत में अब राजा ने फावड़े को नीचे जमीन में रखा. एंड सेड, और बोले, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों के जवाब के लिए. इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चले जाऊंगा. हेयर कम्स समवन रनिंग, कोई दौड़ते हुए आ रहा है. सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा. तो पहला पार्ट कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें. तो फ्रेंड्स,